दोस्तों, याद है वो टाइम जब बूटस्ट्रैप ने वेब डिजाइनिंग को एक मैजिक जैसा फील कराया था। ग्राइड सिस्टम, रिस्पॉन्सिव लेआउट और रेडीमेड कंपोनेंट, सब कुछ एकदम फ्री गिफ्ट जैसा था। लेकिन अब वो मैजिक धीरे धीरे फेड हो रहा है। नए फ्रेमवर्क मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप के सामने अब एक बड़ा सवाल है, क्या ये इवॉल्व करेगा या फिर हिस्ट्री बन जाएगा। बूटस्ट्रैप की कहानी स्टार्ट होती है ट्विटर के दो डेवलपर से, मार्क ओटो और जेकोब थॉर्नटन। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी, डेवलपर और डिजाइनर एक ही पेज पर नहीं थे, हर जगह मैसी और इनकंसिस्टेंट डिजाइनिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बनाया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ने एक कंसिस्टेंट डिजाइन सिस्टम दिया, बटन, ग्रिड, टोपोग्राफी सब एक जैसा, और डेवलपर्स के लिए पहली बार आजादी मिली। अब वो डिजाइनिंग के चक्कर में नहीं फंसे, बजाय फीचर में फोकस करने लगे। ट्विटर के बाहर भी बूटस्ट्रैप जल्दी ही वायरल हो गया। स्टार्टअप, फॉर्च्यून 500 कंपनियां, गवर्नमेंट वेबसाइट, इवन यूनिवर्सिटी में सबने बूटस्ट्रैप को अडॉप्ट किया, क्योंकि बिना ज्यादा डिजाइनिंग नॉलेज के लिए आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते थे और क्लीन इंटरफेस रख सकते थे। फिर आया बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा गेम चेंजर, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। जब दुनिया मोबाइल पे शिफ्ट हो रही थी, बूटस्ट्रैप ने एकदम सही टाइम पर एंट्री मारी। हर डिवाइस पे वेबसाइट परफेक्ट लगती थी, और सबसे खास बात, ओपन सोर्स होने की वजह से दुनिया भर के डेवलपर ने कंट्रीब्यूट करके इसे और पावरफुल बनाया। लेकिन दोस्तों, जितनी जल्दी सक्सेस मिली उतनी ही जल्दी क्रैक्स भी दिखने लगे। बूटस्ट्रैप का CSS और जावास्क्रिप्ट बंडल हैवी, साइट स्लो होने लगी। उसी वक्त नए फ्रेमवर्क जैसे टेलविंड CSS ने एंट्री ली। सवाल यह था, क्या बूटस्ट्रैप टाइम के साथ इवॉल्व होगा या फिर पीछे छूट जाएगा। 2011 में बूटस्ट्रैप का पहला वर्जन आया था, जिसमें बेसिक ग्राइंड और सिंपल कंपोनेंट। उसके बाद 2012 में बूटस्ट्रैप ने बूटस्ट्रैप 2 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 12 कॉलम्स और रिस्पॉन्सिव मॉडल थे। उसके बाद 2013 में बूटस्ट्रैप 3 ने पूरे मार्केट को हिला दिया अपने मोबाइल फर्स्ट और फ्लैट UI डिजाइन से। लेकिन 2018 में बूटस्ट्रैप 4 आया, फ्लैक्सबॉक्स के साथ। यूजेबिलिटी तो इम्प्रूव हुई, पर बड़ी फाइल्स और jQuery डिपेंडेंसी अभी भी एक प्रॉब्लम। तो इसे सॉल्व करने के लिए 2021 में बूटस्ट्रैप ने अपने फाइल सिस्टम से jQuery को हटा ही दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। मार्केट में टेलविंड CSS जैसा नई वेबसाइट आ चुकी और डेवलपर में शिफ्ट करने लगी बूटस्ट्रैप को छोड़। मैं आपको बूटस्ट्रैप और टेलविंड में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे कि बूटस्ट्रैप फास्ट फूड का खाना है, जल्दी बन जाता है, रेडीमेड, लेकिन इसका कंजप्शन बहुत लिमिटेड है। और टेलविंड जैसे कि आप घर में खाना बना रहे हो, उसमें नमक कितना डालना है आप खुद ही डिसाइड करते हो, इंग्रेडिएंट भी खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। ये है डिफरेंस बूटस्ट्रैप और टेलविंड। बूटस्ट्रैप में एक बटन बनाने के लिए आपको प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करनी पड़ती है, जैसे BTN और BTN प्राइमरी। लेकिन टेलविंड में आप HTML के अंदर ही स्टाइलिंग कंट्रोल कर सकते हो विद क्लासेस लाइक P4 या टेक्स्ट सेंटर। मतलब अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है आपको टेलविंड। आज भी बूटस्ट्रैप यूज होता है, स्पेशली जब फास्ट प्रोटोटाइपिंग या MVP बनाना होता है। लेकिन एक्सपीरियंस डेवलपर टेलविंड की तरफ मूव कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन अब पहले जैसा क्लियर फिर नहीं होता, और React Vue और मॉडर्न SVA के जमाने में बूटस्ट्रैप थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा। तो सवाल ये है, क्या बूटस्ट्रैप इवॉल्व होकर कमबैक करेगा या फिर वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में फेड हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है, कंपटीशन अब बहुत टफ है। अगर बूटस्ट्रैप को सरवाइव करना है तो उसे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करना होगा, और नए जमाने के डेवलपर को भी एग्जीक्यूट करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बूटस्ट्रैप वापस कमबैक कर पाएगा या फिर नए फ्रेमवर्क लाइक टेलविंड को परमानेंटली रिप्लेस कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।